हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित के अभ्यास 2A का प्रश्न को सीखने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो ये फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, आपको ये सभी प्रश्न बनाने आ जाएंगे, आप सीख जाइएगा। तो देखिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ इस सब में हमको यहाँ पर x का मान निकालना है, y का और यहाँ पर z का। देखिए ये जो x, y, z है इन सभी को कहते हैं चर मान। क्या कहते हैं? चर। और ये सभी जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक, ये सब होते हैं अचर मान। क्या होते हैं? अचर। एक बार फिर से, a से लेकर के z तक जितने भी मान हैं वे सभी क्या होते हैं? चर मान होते हैं। और ये 1 2 3 4 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी होते हैं वे सभी अचर होते हैं। तो हमको इन सभी समीकरण में चर का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर से देखिए ये है x, तो हम x को इधर ही रखेंगे। जब भी हम इधर वाले माइनस वाले चिन्ह को उधर भेजते हैं तो वो प्लस में चला जाता है। किसमें जाता है? प्लस में। जब भी ये माइनस वाला चिन्ह रहेगा और इसको इस साइड भेजेंगे, बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो वो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। जैसे ये -2 पहले से माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर नहीं, बराबर यहाँ लगाएंगे। फिर यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर देखिए ये -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से x का मान क्या प्राप्त हुआ? 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? x का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर या वाला चिन्ह लगाएंगे, ये या है। ठीक, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ y है। तो देखिए y है तो y ही पहले लिखेंगे, यहाँ या लगाएंगे, बराबर। देखिए ये 3 किस में है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले ये 10 को लिखेंगे, फिर ये माइनस, क्योंकि ये किस में है? प्लस में है, इधर आएगा तो इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा, -3। जैसे यहाँ पर -2 था, इस साइड लाएं, बराबर के इस साइड लाएं तो क्या हो गया? +2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसलिए अब y का मान क्या हो जाएगा? 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 7। उसी प्रकार ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको इधर लाना है, ये z है, हमको z का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 6 पहले से है तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखिए ये किस में है? प्लस में है, इधर बराबर के इस साइड जब लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि ये पहले से प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 2 बराबर में z। ठीक है, तो फिर देखिए 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा, बराबर में z। ये तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए z बराबर में ये 4। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये 4 नंबर है। यहाँ पर देखिए हमको ये x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 से इस वाले 7 में भाग लगाएंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या? ये 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और देखिए एक यहाँ 1 है। अब बताइए इक्का के पहाड़ा में 7 कितने बार में आता है? तो 7 बार में, क्योंकि 7 एकम 7। तो अब 7 का गुना इस एक x के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। अब बराबर में इधर भी 17 है और बटा 7। तो देखिए जब भी देखिए इस ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, इधर भी अंश और ये हर। ठीक है, तो जब भी हर वाला बराबर रहेगा या फिर अंश वाला बराबर रहेगा तो उसको हम कटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर अंश का तो बराबर नहीं है, लेकिन हर में दोनों 7-7 है, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर क्या बचा? 3 प्लस में ये 7x बराबर ये 17। अगर आपको इस जगह समझ में नहीं आया है तो आप इस जगह भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने भी यहाँ पर भिन्न का जोड़ ही किया है। ठीक है,
अब देखिए, अब ये 3 क्या है, प्लस में है। देखिए 7 के साथ x लगा हुआ है, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, पहले इस 3 को, 3 अकेले है तो इसको इधर भेजेंगे। तो देखिए 3 के आगे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वो प्लस में रहता है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या ऐसे अकेले है, जैसे यहाँ देखिए 2, 4, 6, अगर ये सब अकेले आया तो इन सभी के आगे में प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि जितना भी 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी संख्या ऐसे आते हैं, तो उन सभी के आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। उन सभी के आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ भी 3 के आगे प्लस छिपा हुआ है, और मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्लस में है और बराबर के इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में करेंगे। देखिए पहले ये 7x लिखेंगे, उसके बाद बराबर, फिर ये 17, और ये देखिए ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 7x बराबर में क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए ये x है, इसको हम इस जगह करते हैं, ये x है तो x लिखेंगे। अब देखिए x के गुना में x के साथ जो भी रहता है और उसको बराबर के इस साइड भेजते हैं तो वो भाग में बदल जाता है, ठीक है। जैसे ये 7x है तो 7 का गुना, सॉरी x का गुणांक ये 7 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर में क्या हो जाएगा, 14 बटा में ये 7। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, और नीचे कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, तो x का मान क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, ये सेम जो है इसी प्रकार में, सॉरी कहाँ गया, इस रूप में है, इसी रूप में है ना। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी x का गुणांक में जो रहेगा इधर लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो देखिए ये x बराबर में क्या हो जाएगा, 12 बटा में ये 6, 6 कम 6, 6 दूना 12। मैंने आपको क्या बताया, नीचे कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए x का मान सिर्फ 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है ये, जब भी देखिए बटे में रहेगा तो बराबर के अगर हम उस साइड भेजेंगे ना तो वो उसके साथ गुना हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या रहेगा बटा में, जब हम उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वो गुना में बदल जाता है। तो ये देखिए t है, बराबर में यहाँ हो जाएगा 10 गुना में ये 5, तो 10 का गुना 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 50। ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा ये है, तो मैंने आपको क्या बताया, गुना में रहेगा तो उधर बराबर के उस साइड लगेंगे, तो किसमें, सॉरी यहाँ भाग में है, बराबर के इस साइड लगेंगे तो किसमें बदल जाएगा, गुना में। यहाँ पर भी ये t के बटा में, यानी कि 5 जो है t के भाग में है 5, इधर लाएंगे तो गुना में बदल गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 जो है ये क्या है, भागा में, 2x का भागा में है, तो उधर लाएंगे तो गुना में बदल जाएगा। तो 2x बराबर में 18 गुना में ये 3 हो जाएगा। फिर 2x बराबर 18 का गुना 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। अब देखिए ये 2x इस रूप में आया, इस रूप में आया ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ये गुना में रहेगा तो इधर लाएंगे भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 54 बटा में 2, 2 से कटाएंगे तो 27 बार में कट जाएगा, और इसलिए x का मान क्या आ गया, 27, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये, मैंने क्या बताया कि जब भी ये भाग में रहेगा बराबर के इस साइड लाएंगे तो गुना में बदल जाएगा। तो 1.6 गुना 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y हो गया, क्योंकि ये इधर लाएंगे, ये भाग में है, 1.5 जो है ये y का भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में बदल जाएगा। अब आपको पॉइंट वाला गुना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐसे हम इसको 1.5 है तो इसको 15 मान लेते हैं और ये 16 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 का गुना 6 के साथ करेंगे, 6 पंचे 30, इसको डायरेक्ट देखिए, इसको साइड में करते हैं।
यहाँ पर 1.6 गुना 1.5 करेंगे। देखिए पहले इस 5 से 6 में 6 पंचे 30 हो गया, फिर कितना बचा 3 बचा, फिर यहाँ से 5 एकम 5, 5 और 3 8, फिर ये 1 से 6 और ये 1 0 8 6 14 केरी 4, हाथ में 1 बचा और 1 और 1 2। तो यहाँ देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी 1 अंक के बाद, तो टोटल कितना 1 और 1 2 पॉइंट है 2 जगह, सॉरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, टोटल कितना दो अंक हो गया ना। तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो हम जब भी ये आंसर आएगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक अगर आपको पॉइंट वाला गुना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 बराबर में y, या फिर इसलिए y बराबर में 2.4, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, मैंने क्या बताया, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 7x बराबर में 16 प्लस में 9 हो जाएगा। फिर x बराबर में 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये 7 भी है बराबर या फिर देखिए ये 7 गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा का ये 7। चाहे तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको भाग में करके आंसर ला सकते हैं। अगर आपको भाग में इसको आंसर लाना है, पॉइंट में यानी कि दशमलव में आंसर लाना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ साइड में। देखिए इस जगह कितना था 25 बटा 7, तो 25 को 7 से भाग लगाओ तो 7 21 आएगा। 5 में 1 घटाएंगे 4 बचेगा, और फिर इधर 2 में 2 घटाएंगे 0। अब यहाँ से पॉइंट लाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 7 बचे 35, सॉरी 3 और 5, और फिर देखिए इससे एक पैसा लेंगे, 10 में 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट से 0 आया, फिर 7 7 49, फिर 1, फिर पॉइंट से 0, फिर 7, इस तरह करके ये बढ़ता रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे, एक पॉइंट बढ़ा के लिख देंगे 3.6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.6 लगभग। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अगला है हमारा ये 14 नंबर। इसमें भी देखिए 14y, और ये देखिए माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 13 प्लस में ये 8 हो जाएगा। तो 14y बराबर में ये 13 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए ये y है तो y लिखेंगे, और ये 14 गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, तो 21 बटा में ये 14, ये हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप ये पॉइंट में ला सकते हैं, अगर ऐसे छोड़ दें तो ये भी आपका सही ही होगा। अगला है ये, तो यहाँ पर भी है 17 प्लस में, सॉरी ये देखिए ये 17 अचर है और इसके साथ ये p गुना में है, तो इसको यही लिखेंगे। ये देखिए 17 प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 9 माइनस का ये 17। अब देखिए 9 और 17 में बड़ा कौन सा है, 17 बड़ा है, और 17 के आगे क्या है माइनस है, तो हम यहाँ पहले से माइनस लगाएंगे। अब देखिए 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और इधर का 6p। अब देखिए ये p का गुणांक 6 है, इधर लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, तो -8 बटा में 6। अब 2 से कटा दिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, तो इसका आंसर हो जाएगा p = -4 बटा में ये 3, ये हो गया आंसर। ठीक है,
आखिरी प्रश्न है हमारा, आखिरी और अंतिम प्रश्न है ये। यहाँ पर भी पहले हमको भिन्न का जोड़ करना है, तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए। 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा। 3 से 3 में भाग लगाएंगे, कट गया, बचा क्या, ये x, तो x लिखेंगे प्लस 1 का में 3 कै बार में है, 3 बार में है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, बराबर में इधर 7/15। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया कि कटा सकते हैं। देखिए नीचे कटने वाला रहेगा तो नीचे से नीचे को कटाएंगे और ऊपर से ऊपर को कटाएंगे, ये नहीं कि कोना को नहीं कटा सकते हैं, कोना को नहीं कटाते हैं, ठीक है। नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ। तो नीचे 3 1 कम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 7/5। अब देखिए ये 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर में 7/5 माइनस में ये 3। अब देखिए 3 के नीचे 1 अपने मन से लगा देंगे। अब यहाँ पर भी भिन्न का घटा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 में भाग लगाएंगे, कट जाएगा, बचा क्या है, ये 7, तो 7 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस 1 का में 5 कै बार में है, 5 बार में है। अब 5 का गुना 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। देखिए 15 और 7 में बड़ा कौन सा है, 15 है, और 15 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। 15 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और नीचे में 5 है तो उसको 5 ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।